देखो, एक इसको इस चश्मे से समझो कि ये पेपर लिखने में जो तुम्हारा रिएक्शन अभी आया है, बिल्कुल बिल्कुल सही रिएक्शन। और क्या सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है? आंसर इज नो। हर साल जो भी बच्चे मेंस के बाद एडवांस के पेपर पीवाईक्यू लिखने जाते हैं, दे फाइट विद दिस सिचुएशन। और एक आध दो पेपर लिखने के बाद कंक्लूजन ये होता है कि अभी और पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद पेपर लिखेंगे तो ये बदलेगा, या अभी अगर लिखना चालू कंटिन्यू किए तो बहुत डिसअपॉइंटिंग होगा। और दे गो फॉर इट एंड वो फिर कभी पेपर लिख नहीं पाते। और एक्चुअल एग्जाम्स में भी उनके साथ यही होता है कि उन्हें क्वेश्चन आया लेकिन एग्जाम्स के बाद आया। बाद बाहर आकर के देखे तो बहुत कुछ कुछ इजी क्वेश्चन थे, वो पहुंच ही नहीं पाए, उनको ढूंढ ही नहीं पाए, बिकॉज उनका पेपर लिखने वाला एक्यूमेंट नहीं था। दूसरे जो लोग थे वो उन्होंने हसल किया, पेपर लिखे, पेपर लिखने के बाद जो डिसअपॉइंटमेंट है, फिर अगली बार पेपर लिखे, फिर डिसअपॉइंटेड हुए। बट वो डिसअपॉइंटमेंट को कॉन्कर करने के लिए हर रोज डिसअपॉइंट होते रहे, और एटलीस्ट इतने पेपर लिख दिए कि अब उन्हें पेपर लिखने का डर नहीं लगता है। और जो फाइनल एग्जाम है वो भी एक इन्हीं में से एक पेपर जैसा लगने लगा उनको। और ये एक दिन में नहीं आएगा। ये आपको, देखो मैं तुम्हें एक छोटा सा चीज बताऊं। ये ना, एक यू शेप का फनल ले लो, ऐसे समझ लो कि आपके अच्छे चैप्टर्स इधर हैं और खराब चैप्टर्स इधर हैं। इधर से आपका अच्छे रिजल्ट्स हैं और इधर से खराब चैप्टर्स हैं। इधर से जैसे जैसे तुम खराब चैप्टर डालना चालू करोगे ना, इधर से अच्छे रिजल्ट बाहर आना चालू होंगे। मतलब ये सब खराब चीजें हैं, ये अच्छी चीजें हैं। तो अगर इसको तुम्हें पुश करना है तो तुम्हें इधर पुश करना पड़ेगा। थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए इधर तुम्हारे पास खराब चैप्टर्स हैं और इधर अच्छे चैप्टर्स हैं। तो जब आप अच्छे चैप्टर से पुश करोगे तो तुम्हारे खराब चैप्टर बाहर निकलना चालू करेंगे। बेसिकली जब आप बहुत मेहनत करते हो ना, तो उसी टाइम पे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं हो जाएगा। उस टाइम पे आपको खराब रिजल्ट, क्योंकि वो बाहर निकल रहे हैं, अचानक से आपको अच्छा रिजल्ट दिखना चालू नहीं हो जाएगा। चलो मैं इसको एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जिन बच्चों को ये लगता है कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे और 4 साल बढ़िया पढ़ेंगे और बाहर निकलते ही वो एस्टन मार्टिन जैसी कंपनी की कार बनाना चालू कर देंगे, या वो बाहर निकलते ही इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में, इलेक्ट्रिकल की दुनिया में अपने नॉलेज जो वहां है वहां से धमाल कर देंगे, तो आपका दिल टूटेगा ये सुन करके। लगभग आज की डेट में आईआईटीज में लगभग 80% बच्चे वो, इससे ज्यादा ही है, 80% बच्चे वो नहीं कर रहे जो उन्होंने पढ़ा एक्चुअली। तो क्या फायदा फिर आईआईटी में हो या नॉन आईआईटी में, क्या फायदा होगा? देखो, मैं ये नहीं कहता हूं कि अच्छा बच्चा बनने से तुम आईआईटी में ही जाओगे तो भी बनोगे। आप आईआईटी सिर्फ इसलिए जा रहे हो कि आपके पास सराउंडिंग्स बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब जिनके साथ आप उठना बैठना होगा ना, वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर, नॉर्मल कॉलेज से और आईआईटी कॉलेज में डिफरेंस है, बट इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है कि अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो भी इंटरेस्टेड बन जाओगे। आपके पास जो इंडिया के सबसे क्रीम बच्चे हैं, उनके साथ बैठने उठने का टाइम मिलेगा, उनके साथ रोज अलाइन करोगे, मतलब लंच और चाय कॉफी पे भी आपकी चर्चाएं होंगी। उनके विचार और आपके विचार में कुछ दिनों के बाद ये पता नहीं चलेगा कि ये तुम्हारे हैं या उनके, वो सबके हो जाएंगे। तो मतलब वहां वो 4 साल में तुम पास होने की कोशिश में जो हसल कर रहे हो, उससे कुछ सीखे? इंजीनियरिंग ऐसा कोई चीज नहीं सीख लिया जो बनना बाकी रह गया है। आप सब कुछ वही सीख रहे हो जो हो चुका है, बट उस प्रोसेस में आप ऐसे इंसान बन जाते हो कि आप किसी भी सिचुएशन के लिए रेडी। तो अभी जो आप पेपर्स लिख रहे हो ना, इस पेपर का जो आउटकम है, इट इज नॉट गोइंग टू ऐड
some marks in your actual paper. बट इस प्रोसीजर से जो आप इंसान बनोगे उस एक्चुअल पेपर के दिन कुछ हियर एंड देयर होने से बचा सकता है। बस यही टारगेट है पेपर लिखने का। जिन लोगों ने पेपर को, पीवाईक्यू के पेपर्स को इसलिए लिख रहे हैं कि उनको मार्क्स आएंगे, सीरियसली बोल रहा हूं, आप डिसअपॉइंट ही होगे, आप हमेशा डिसअपॉइंट होगे। ये उतना ही सही है जैसे पेरेंट्स ने बोला था कि 10th अच्छे से कर ले, लाइफ सेट हो जाएगी, फिर 12th अच्छे से कर ले, लाइफ सेट हो जाएगी, आईआईटी कर ले, लाइफ जिंगा डाला, अभी उसके बाद बीवी बच्चे आना और कूटना बाकी रह गया। तो ये जब तक जिंदा हो तब तक संघर्ष रहेगा और संघर्ष का लेवल बदलता जाएगा। तो आपको ये जानना होगा, ये मैं चाहता हूं कि आप इसे अभी से जान लो, आप पीवाईक्यू पेपर मार्क्स के लिए बिल्कुल नहीं लिख रहे हो और डिसअपॉइंट होने के लिए तो बिल्कुल नहीं लिख रहे हो। जैसे अगर 100 नंबर का पेपर है और आपको 20 आया तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है देन दोज हु हैव स्कोर्ड 80 मार्क्स टू फाइंड द करेक्शन। आपको क्वेश्चंस हाईलाइट करने होंगे कि मैं इस टाइप के या इस चैप्टर के क्वेश्चंस में स्टक हो रहा हूं। आप मैथ्स का मुझसे पूछ सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री का टीचर से पूछ सकते हो, या फिर यूट्यूब पे जाकर के आप किसी न किसी क्लासेस के पुराने पेपर्स के डिस्कशंस हैं उनको देखोगे तो शायद तुमको कुछ ना कुछ आइडिया लग जाएगा। तो आइडिया ये है कि वो पेपर के क्वेश्चंस आप लिख करके एक गैस सिलेंडर ना बनो प्रेशर वाला कि कभी भी फट सकते हैं, कोई पेपर का नाम लेगा तो उसी पर टूट पड़ेंगे। आ बेटे, बड़ा है पेपर वाला, कितना गंदा आ रहा है, मेरे तो मार्क्स ही नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है पहले रिवीजन करूं, टाइम वेस्ट कर रहा हूं। आप वो जो भट्टी है उसमें जिस तरीके से आप तप रहे हो वो बहुत जरूरी है, बगैर उसके आप एक्चुअल पेपर फेस ही नहीं कर पाओगे। तो ये उस एक अच्छे दिन की तैयारी का प्रोसीजर है और ये हर साल ऐसे ही होता है। 2.5 लाख बच्चे जो रजिस्ट्रेशन करेंगे एडवांस के लिए, उसमें 50-60 बच्चे शायद फॉर्म भी ना भरे जो एलिजिबल होंगे, और उसमें से भी 30-35 हजार शायद एग्जाम ही लिख लेना चाहे, और उसमें से भी 40-45 हजार बच्चे एक पेपर लिखने के बाद दूसरा पेपर भी ना लिखेंगे। तो तुम्हारा एक्चुअल कंपटीशन 40-50 हजार लोगों से ही होगा। बचे हुए 40-50, उसमें से ऊपर के 1000-1200 बच्चे निकाल दो। बाकी जो जनता है वो पेपर लिखने के लिए नहीं जा रही, वो माइंड सेट से लड़ने जा रही। तो अगर आपको टेम्परामेंट ठीक करना है तो आपको अभी से इस पेपर के आउटकम को डिफरेंट नजरिए से देखना है, मार्क्स के चश्मे से नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि मैं पेपर लिख रहा हूं, ये पता करने, इट्स लाइक टेस्ट रिवील्स हिडन सिन। इससे मुझे आज पता चला कि ये चैप्टर पर जल्दी से फोकस कर लेना। जैसे जब मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारे पेपर का कंक्लूजन क्या है, क्या आउटकम है, तो तुम्हारी आवाज बहुत भारी थी। ये मेरा पर्पज है ही नहीं, बट मुझे पता है कि ऐसे ही स्टार्ट होता है, इसीलिए हम लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। आपका पेपर लिखने के बाद मुझे देखो, तुम्हारे बैच में एक कन्या है जो लगभग 99 परसेंटाइल इस बार मेंस में उसका आ जाएगा। उसने भी पेपर लिखना चालू नहीं किया, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, गोरखपुर से है, नहीं तो मेरे को डांटेगी। मैं उसको पिछले 2 संडे से पढ़ा रहा हूँ, हाँ सर अगले संडे पक्का पेपर लिखूंगी। वो पेपर लिखना चालू ही नहीं करी, वो अभी भी इसी मिजाज में फंसी हुई है कि सारा रिवीजन हो जाएगा तो अचानक से एक दिन पेपर लिखूंगी और धड़ाम से मार्क्स आएंगे, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां फैल जाएगी। बिल्कुल आई एम टेलिंग यू, अगर आप ऐसा सोच रहे हो जल्दी से सोचना बंद कर, नहीं होने वाला। सर ऐसा नहीं है। मैं नाम ही नहीं ले रहा हूँ, मैं कह रहा सर हूँ कन्या, सही बात पेपर है, पेपर तो चालू बहुत करो। जरूरी होता है। जेईई मेंस में भी पेपर लिखा था तभी जाकर, मतलब वो हैबिट बन गई थी। बहुत पेपर लिखे थे उससे पहले, फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले भी और सेकंड के पहले भी। तो तुम्हारा सेकंड में तो अभी 99 पक्का हो गया है, तो तुमको डरने की तो जरूरत हो ही नहीं चाहिए, तुम रॉकस्टार बच्चे हो। हम पता है ना कि तुम आईआईटी बॉम्बे आ रही हो, तो हम्म। पेपर लिखना चालू करो। इसमें इसके मार्क्स के चश्मे से बिल्कुल हटा दो। मैं खुश हूंगा तुम मुझे बताओ कि पेपर में मेरे को 0 नंबर आया, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, हम दोनों बैठ के पता करेंगे क्या करेक्शन करना है, विल मेक अ लिस्ट। और पेपर जब आप लिख रहे हो ना, एक रजिस्टर बनाओ जिसमें, जैसे आपने 2011 का पेपर लिखा, लिखो, जैसे एक दीदी ने बताया ना कि कोनिक सेक्शन का देख करके,
तो वहां पर हाईलाइट कर दो 2011 का पेपर करते समय मुझे कोनिक सेक्शन के क्वेश्चन देखते ही हनुमान चालीसा आ गया, लिखो वहां पर। क्योंकि 2 दिन बाद 5 दिन बाद आपको ये भूल जाएगा, कोई और पेपर रिप्लेस कर देगा उसे। तो जब हम 10 दिन बाद रीचेक करेंगे तो हमें याद आएगा कि पिछली बार हमने पेपर लिखा था, इसमें कोनिक का प्रॉब्लम था। कोनिक को सेलिब्रिटी बनाएंगे, कोनिक को बार बार करेंगे, 1000 बार करेंगे। जैसे हो सकता है मैं तुम्हें हर शाम को 10-15 मिनट के लिए बुला लूं और कोनिक पे 4-5 क्वेश्चंस कर ले, या खाली फॉर्मूले पूछ ले, तो हम लोग ना बार बार उसको हिट करेंगे, वो ठीक हो जाएगा तुम्हारा। समझ रहा आरुषि? यस सर। तो अगर आप इसको इस नजरिए से देखो, आपको ये समझना है कि पेपर लिखने के बाद मुझे जो रिपेयर वर्क है उसमें कितनी मदद खुद से करनी है, कितनी मदद टीचर से लेनी है। ऑब्वियसली टीचर एडवाइसेबल है, क्योंकि उसको पता है कि तुम्हारा ये 2-3 क्वेश्चन या 2-3 फॉर्मूले से काम हो जाएगा। तो ज्यादा अच्छा है ना कि आप खराब कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, टीचर को बताओ, जल्दी से ठीक होगा उसे। और कभी भी एडवांस की पढ़ाई करते समय सबसे पहला अप्रोच है घबराना बिल्कुल नहीं है। इट्स नॉट लाइक मेंस जहां पर आपको बहुत सारे मार्क्स लाने पड़ते हैं। यहाँ पर 50-55% पे ही आपका बहुत सारा काम हो जाता है, और वो एक दिन में स्टार्ट होते ही मार्क्स नहीं आने चाहिए, और नहीं आएंगे, ग्रेजुअली आएंगे। जैसे अभी जिस लेवल का तुम लोगों ने डेफिनेट और एलसीडी किया है, इसी लेवल के जैसे जैसे बाकी चैप्टर्स होंगे ना, ये अपने आप मार्क्स बाई प्रोडक्ट बन के दिखेगा तुमको, पता भी नहीं चलेगा, साइड से मार्क्स अपने आप आएंगे। तो इसलिए घबराओ मत, ईमानदारी से इस पर काम करो। 100% ये जंग तो नहीं, बट जीत तुम्हारी होगी, पक्का है। और 1 महीना बहुत बड़ा टाइम होता है। यू हैव टू बी वेरी पंक्चुअल एंड ऑनेस्ट फॉर दैट। कम टू मी वेरी फ्रिक्वेंटली। तुम पेपर लिखने के बाद मुझे हाईलाइट करो कि मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, आई विल टेल यू कि तुम्हें रिवीजन की जरूरत है या ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम था। मैं दोनों का सोल्यूशन बताऊंगा। रजिस्टर मेंटेन जरूर करो, ताकि आप 5-7 दिन 8 दिन बाद जब रिविजिट करो तो आपको तुरंत पता चल जाए कि प्रॉब्लम कहाँ थी। ओके, चलो लग जाते हैं। आईआईटी जेई एडवांस 2024 लिख के देता हूँ, तुम्हारा ही होगा। बस खाली इस डायरेक्शन में काम करो, और घबराना नहीं है आपको। ये हर रोज नोटिस करना है कि पिछले दिन से आज मैं कम घबराया या घबराई। आपकी जीत का पैमाना सिर्फ यही है। अगर आपको प्रिपरेशन करते समय डर नहीं लग रहा है, ये एक दिन में नहीं आएगा, ग्रेजुअली। अगर आपको डर नहीं लग रहा है तो ट्रस्ट मी, यू आर ऑन राइट ट्रैक। बाकी कोई इंडिकेशन नहीं है। किसी क्लासेस के टेस्ट में तुम्हारे 100% मार्क्स आ जाए, इट इज नॉट द श्योर शॉट थिंग्स की तुम्हारा XYZ में अच्छा होगा। मुझे याद है अरिजीत जैन, जिसका रैंक था 53, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा, उसी के ठीक बराबर में बैठने वाला एक बच्चा, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो मतलब यहाँ के जितने भी लोकल कोचिंग थे, और एक दिल्ली वाला भी कोचिंग था जहां से आरुषि तुम हो, उन सारी कोचिंगों का फर्स्ट रैंकर वही था। 2000 अरिजीत 17 में था, 16 या 17 में, हाँ। फर्स्ट रैंकर वही था, फर्स्ट रैंकर, और अरिजीत के बगल में बैठता था। मेरी क्लास में वो दोनों बैठते थे एक साथ। तो अरिजीत बोलता था कि सर इसको तो टॉपर है तो उसको क्या ही फर्क पड़ता है। बाद में जब एक्चुअल आईटी का एग्जाम हुआ, उसको 39 मार्क्स आए थे टोटल। तो मार्क्स लाना इन सभी एग्जाम्स में बहुत जुगाड़ से आ सकते हैं। आई एम सेइंग, मतलब हो सकता है तुम घबरा सकते हो उस बच्चे को देख कर, राइट? यार ये तो सारा टॉपर तो यही है, ऐसे तो 100 लोग हमारे क्लासेस में है, तो अपन का नंबर ही नहीं है, पिछली बार इनका रिजल्ट ही 20 आया था और मैं 100 में भी नहीं हूँ। तो दिस इज हाउ यू विल इवेलुएट इफ यू आर घबराए हुए। तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये जो भी है मेरा रोज इंक्रीज हो रहा है। कल जितना डर रहा था मैं आज उससे कम डर रहा हूँ, और कल और अच्छा हो जाएगा। ये सही पैमाना है, आप सही ट्रैक पे हो या नहीं। मार्क्स वार्क्स सही पैमाना थोड़ा ना है। आपकी पढ़ाई में, आपके फेफड़ों में पिछले दिन से आज ज्यादा जान है, ये सही पैमाना है जानने का। कल
जितना पढ़े थे आज आप उससे ज्यादा प्रोडक्टिव हो, ये सही तरीका है ये देखने का कि आप सही ट्रैक हो। मार्क्स तो बिल्कुल सही इंडिकेटर है ही नहीं। ये वैसे हो गया कि आप किसी सिग्नल पर खड़े होकर के गए और वहां पर ग्रीन सिग्नल दिख गया तो आपको लगा कि ये एस्ट्रोलॉजिकल इशारा है कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। ये वैसे ही हो गया। रेड सिग्नल मतलब भगवान शनि भगवान का प्रकोप चल रहा है। वो सिग्नल किसी और चीज के लिए बना है, तुम गलत चिपका रहे हो, रॉन्ग नंबर लेके जा रहे हो। आपको ये देखना है कि मेरे जज्बे में, मेरे इंटरेस्ट में कोई डेविएशन नहीं, बेटरमेंट हो रहा है। जैसे किसी एक कन्या ने भी बोला कि मन कर रहा था कि मैं बिट्स पे फोकस कर दूं। बिट्स कोई अलग एग्जाम थोड़ा ना है, ऐसे एग्जाम है। तुम यहां से जाओगे तो वहां पे भी यही करोगे। मैंने ऐसे लोगों को फिसलते देखा है कि एडवांस नहीं, अब मेंस लेवल करेंगे, नहीं बिट्स लेवल, फिर सीटी लेवल, बोर्ड कर लेते हैं, ठीक है, बोर्ड तो करना ही पड़ेगा। दिस इज हाउ दिस लिव। नेवर डू दैट। एक जगह से हार करके, हार तो सही वर्ड नहीं है, बट अगर आप मन से किसी भी एक जगह से हारोगे ना, तो आपको हर जगह जाकर के वही मन में थॉट आएंगे। और तुम बहादुर बच्चे हो, रॉकस्टार बच्चे हो, बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए ऐसा। ये बहुत आसान एग्जाम है, बस खाली आपको अपने हुनर को थोड़ा और तराशना है। हर रोज को पिछले दिन से बेटर बनाना है बस। थोड़ा और कम्युनिकेट करो। जब आपके अंदर भूचाल ज्यादा हो तो आप किसी एक से ज्यादा बात करो, जिसको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन थोड़ा पता हो। इट कैन बी योर पेरेंट्स, इट कैन बी योर फ्रेंड, इट कैन बी योर टीचर, इट कैन बी यू ऑल्सो। खुद से बात करना मतलब पागल हूं मैं? नहीं, खुद से बात मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मिरर के सामने बैठ करके बड़बड़ाते रहो। इंडेक्स बना लो। इंडेक्स के थ्रू चेक करो कि मेरा कौन सा चैप्टर सही है, कौन सा ठीक करना है। टेस्ट में बार बार कौन से चैप्टर में इश्यूज आता है, वो ठीक कर लो। स्ट्रैटेजी बनाओ कि जैसे मैंने आपको बताया था, वो 10 चैप्टर ठीक करने से आपका 70% तक का काम हो सकता है। तो तुम देखो उस स्ट्रैटेजी में 10 तो बहुत आसान है, उस स्ट्रैटेजी का आप कितने करीब हो। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, कल हम लोग, हर साल हम लोग बात करते हैं। मैं तुम लोगों को एक और इंसाइट देना चाहता हूँ कि जैसे लोग मुझसे पूछते हैं ना कि आईआईटी में किस टाइप का क्वेश्चंस आएगा। भाई इसका आंसर तो तुम लोग पेपर के थ्रू जाने जाओगे। बहुत सारा पेपर लिखने से अ, जैसे मैंने एक तुम्हारे अलावा जो बाकी बैचेस हैं उनमें पेपर को कई बार लिखवा दिया है। अभी उनमें से कुछ बच्चे कल बता रहे थे कि ये वाला क्वेश्चन का पैटर्न इवन ईयर्स में आता है और ये वाले क्वेश्चन का पैटर्न ऑड ईयर्स में आता है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल के लिए बता दूं, वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है टेलीस्कोपिक। तो इनवर्स वाला एक साल आता है और ट्रिग्नोमेट्री वाला एक साल आता है। ये एक फाइंडिंग है, मतलब आई एम नॉट सेइंग योर लाइफ शुड बी डिपेंड अपॉन दिस ओनली, योर प्रिपरेशन शुड नॉट बी डिपेंड अपॉन ओनली दिस, बट इट कैन बी फन पार्ट। फिर उन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस पूछती है। जैसे आईआईटी बॉम्बे में पेपर बनाया तो उनका कुछ एक टेस्ट होगा। लाइक सपोज आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र और मुझे डांसिंग जज बना दो तो मैं लावणी चेक करूंगा। यूपी बिहार से होगा तो मैं नागिन डांस चेक करूंगा। मतलब एग्जाम्पल के लिए फनी पार्ट। तो हर एक यूनिवर्सिटी का एक टेस्ट हो सकता है। इस बार आईआईटी मद्रास बना रहा है, 2007, 10 और 10 में भी उन्होंने ही बनाया था। तो आप थोड़ा इस पेपर को इस चश्मे से देख सकते हो कि क्या कॉमनैलिटी होगी उनमें, राइट। एक तो इवन आउट हो गया और एक ये हो गया। इस चश्मे से अगर देखोगे तो आपको थोड़ा डर लगना, मतलब यू विल बी क्यूरियस। आपको मजा आएगा। जैसे आप मूवी देखने जाते हो तो आप ये डर से थोड़ा जाते हो कि फाइट सीक्वेंस से कहीं का गोली बाहर निकल गया तो पता है इससे कुछ नहीं होने वाला। यू एंजॉय, रोते हो, डरते भी हो, यू यू नो काफी कुछ कुछ मूवीज देखने के बाद मतलब वो ऐसा लगता है कि हम ही मारे गए हैं, राइट। लेकिन तुम्हें ये तो नहीं, ये पता ना कि जान नहीं जाने वाली इससे। मैं टिकट लेके आया हूँ और सही सलामत बाहर निकलूंगा। तो वैसे ये भी एग्जाम है, उसमें फन पार्ट ऐड कर दो।
आई एम नॉट सेइंग योर लाइफ शुड बी डिपेंड अपॉन दिस, योर preparation should be depend upon this. This can be one extra feature. इससे तुम्हारा थोड़ा डर कम हो जाएगा, तुमको मजा आने लगेगा, तुम थोड़ा सा वो जग्गा जासूस टाइप का हो जाओगे कि जेई को मैं जासूस भरी नजरों से देखना चाहता हूँ, सिर्फ एक डरे हुए अ, घायल स्टूडेंट की तरह नहीं। एक एक बंदा जो सुबह पढ़ रहा है और शाम को डिसाइड कर यार छोड़ो यार ये बिट्स कर लेते हैं, सीईटी कर लेते हैं, वैसा वाला नहीं होगा। मैं मेरे को लगेगा कि आई कैन फाइंड 4-5 क्वेश्चंस विच इज वेरी, मतलब प्रेडिक्ट कर सकता हूं मैं 4-5 क्वेश्चन, और वो तुम्हारा कल्याण डोंबिवली सब कर सकता है अगर तुम्हारे वो सही निशाने पे लगा। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली क्वेश्चन मैच करेगा, बट आइडियाज तो मैच करेगा। जैसे हर साल मुझे याद है 2022 में बहुत सारे बच्चे जो पेपर लिखे थे, तो उन्होंने एक लिस्ट बनाया था, उस लिस्ट में से 4-5 थॉट एकदम मैच किए पेपर में, क्वेश्चन मैच नहीं किया, जो उन्होंने लिस्ट बनाया था उसमें से 4-5 थॉट, जैसे वो वाला क्वेश्चन था ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, एफ ए टू एफ बी एफ इनवर्स एक्स डी एक्स बी एफ बी, याद है ना फॉर्मूला है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में, एफ एक्स और हाँ एफ इनवर्स वाला, हाँ सर। यस हाँ सर। हाँ। सेम आया था 22 में। ये सीरीज वाला पार्ट जो था ये भी मैच कर रहा था उनके साथ, दे वर वेरी हैप्पी। लाइक पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में एक बंदा फोन करके बोला था कि सर मैं सेकंड पेपर लिखने नहीं जा रहा हूँ, मेरा पेपर वन बहुत खराब हुआ। तो एक तो उसको समझा रहा था मैं कि सबका खराब हुआ है, झूठ बोला था ऑब्वियसली, सबका खराब हुआ है। बाद में मालूम चला कि उसका खराब नहीं हुआ था, वो सबके लिए सब सच में खराब हुआ था वो। तो एनीवे और दूसरा वाला बोल रहा था पेपर 1 पेपर 2 के बीच में, मैंने उसको बोला था कि पेपर के बारे में बात नहीं करना। वो मुझसे फोन करके बोला अरे सर जो हम लोगों ने सोचा था ना एकदम वैसा ही क्वेश्चन आए थे, डेटा बिल्कुल सेम नहीं था। आई एम नॉट सेइंग कि हमने जो क्लास में किया था वही क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल नहीं, बट उसको ना इससे दिमाग खुरचना नहीं पड़ा। he knew about the idea, he was just executing, I was very happy while solving it. It's like जैसे तुम फॉरेन जाओ और कोई बंदा बोले कि मान लीजिए तुम मुंबई से हो और कोई बंदा बोले कि मैं इंडिया से हूँ, ऐसा लगता है अरे मौसी का लड़का मिल गया। और अगर कहीं वो बोल दे कि मुंबई से है, अरे भाई साहब ये तो कजिन ब्रदर मिल गया। और तुम्हारे अगर आस पास के लिए एक नाम ले लिया, भाई साहब जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो जाता है ऐसा, भले ही यहाँ आके उससे ना मिले। तो एग्जाम्स में तुमने पहले से किसी भी टॉपिक पर अगर ऐसे लिस्ट अप कर रखा है और एक आध भी मैच कर जाता है ना, मजा आता है, एग्जिट पोल टाइप का हो जाता है। तो इसलिए इस डायरेक्शन में करो कि थोड़ा फन पार्ट होगा और ये फियर वाला फैक्टर चला जाएगा, और इसको इसकी कोई जगह नहीं है। आपके अभी पीवाईक्यू के मार्क्स ये किसी भी प्रकार से ये इंडिकेट नहीं करते किसी भी प्रकार से कि यही आपका एक्चुअल मार्क्स होगा एक्चुअल एग्जाम में। ये वही है, मैंने बोला ना कि आप किसी सिग्नल पर ग्रीन देख करके बोल दो कि वाह अब मेरी 2 शादी हो जाएगी, एस्ट्रोलॉजिकली बहुत अच्छा सिग्नल है। और रेड देख करके बोल दो कि साहब वो जो 2 शादी होने वाली है उसमें सबसे पहले डिवोर्स होगा, है ना। तो ये वैसे ही सही है, इसको अपने जीवन से बिल्कुल निकाल बाहर करो, उसको मार्क्स से चश्मे से देखो ही मत। मैं तुम्हें एक उदाहरण और बताता हूँ, इस बार का ही एक बच्चा है, उसका नाम प्रजातो है। मतलब मेंस के ही इज ब्रिलियंट बॉय, मतलब मेरा तो ही इज वन ऑफ ऑल टाइम फेवरेट बॉय। बहुत अच्छी जेलिंग है मेरी, और काफी वो सिंघानिया से आता है तो वहाँ के बच्चे हर साल मेरे पास बहुत बहुत सालों से रिश्ता है। 2005 से वहाँ के बच्चे आते हैं और सब आईआईटी वाले बच्चे आते हैं। तो एक तो मुझे उनके स्कूल्स पे बहुत भरोसा है कि वहाँ के बच्चे बड़े होशियार होते हैं, कभी भी किसी भी मोमेंट पे आप उनको पिक करो दौड़ा दो अच्छा कर जाएंगे। ये बच्चा मेंस के पहले इतना खराब मार्क्स आता था, जैसे तुम लोगों ने अभी बोला था इसलिए मैं याद आया बताना चाहता हूँ। इतना खराब मार्क्स आता था कि उसको कुछ 110 115 नंबर आते थे, और मार्क्स से ज्यादा जब मैं उससे मिलने जाता था उसकी आंखें भरी रहती थी, चेहरा लाल हुआ पड़ा है, मतलब मम्मी परेशान है कि पढ़ा रहे हैं या इसको गैस सिलेंडर बना रहे हैं। तो उसके पेरेंट बहुत बहुत ही कूल है, बहुत ही प्यारे हैं। मतलब सोचो ना, पेरेंट्स दे यूज्ड टू कम, दे यूज्ड टू शेयर
कोई कंप्लेन नहीं करते थे। उनका शिकायत ये था कि इसका आंसू बंद होना चाहिए, बस कुछ भी करो तुम, ये रोना नहीं चाहिए। मतलब उनको कोई अपने बच्चे से शिकायत नहीं थी। तो ही हैड दिस थॉट कि उसकी सिस्टर का कुछ तो एग्जाम्पल था, और एक दिन तो भी बोला था कि मेरी बिल्डिंग से कोई आईआईटी में नहीं गया, ऐसा समथिंग लाइक दैट। तो ही वॉज दिस प्री कंसीव नोशन के साथ बैठा हुआ बच्चा। तो फिर हमने डिसाइड किया कि काम करते हैं, पेरेंट्स का अलग सजेशन आता है, मेरा अलग सजेशन आता है, तो हम चारों मिलके ग्रुप बना लेते हैं। हमने चारों मिलके ग्रुप बना लिया, और उसमें आइडिया ये था, कैसे वो टेस्ट लिख रहा है, मेरे को बता रहा है, या पेरेंट्स को पता चल रहा है नहीं चल रहा है, हम लोग 10-15 दिन बाद एक बार मिल रहे हैं, तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हम लोग एक पेज पे हैं भी या नहीं। या पेरेंट्स को अगर कुछ कहना है टेस्ट के इमीडिएट बाद, तो वो वेट कर रहे हैं कि मास्टर मुझे जब मिलेगा, या फोन पे, हमेशा फोन पे बात करना मेरे से पॉसिबल नहीं है। तो उससे बचने का हमने कहा ठीक है एक ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप बनाया, उसमें उसको बोला कि तू टेस्ट लिखो। अब सबसे डिफिकल्ट टास्क है ये, क्यों? पेरेंट भी है और टीचर भी है, और टेस्ट लिखना है, और आपको मार्क्स क्लियर करना है। वही तो बचा रहा है, उसी में तो उसको डर या शर्म लग रही है। ही टू स्कोर सम 110, 120, उससे आगे गाड़ी बढ़ी नहीं रही। हमने कुछ एक टारगेट सेट किया कि तुम पेपर के बाद ये फाइंडिंग्स करो, और हम इस टारगेट पर जंप करने की कोशिश करते हैं। एंड अच्छी बात यह है कि बच्चा बहुत अच्छा, वट एवर आई एम शेयरिंग राइट नाउ ना, इसमें सबसे हीरो प्रोडक्ट बच्चा है। तो वो he used to innocently share all those things and he used to work on them every टेस्ट के बाद। वो टाइमलाइन फिक्स करेगा कि मैं इतने टाइम में ये वाला सब्जेक्ट, इतने टाइम में ये वाला सब्जेक्ट, यहाँ यहाँ से ठीक कर रहा हूँ। मैंने आपसे मैथ्स में या फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए कुछ भी करना है, या टीचर से बात किया है, जो भी था वो ही यूज्ड टू गिव मी सोल्यूशन कि अगले टेस्ट के पहले ये प्रॉब्लम जिंदा नहीं रहेगा। ग्रेजुअली मार्क्स आते गए, 130, 140, 160, 160, 170 के आसपास आके गाड़ी रुक गई। हमारा टारगेट था 200 क्रॉस करना। अब उस केस में क्या होगा ना, कि आपको बहुत रिफाइंड काम करना पड़ेगा। अब आपको ढूंढना पड़ेगा क्या ऐसी चीज है जो गाड़ी रोक रही। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो ही यूज्ड टू शेयर, वी यूज्ड टू फाइंड द सॉल्यूशन, 200 भी क्रॉस हुआ। एक्चुअल फाइनल मेंस में उसको 200 से ज्यादा आए, बट ये वही कोई एक वाला दिन था जिसमें मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में थोड़ा उसको 99 के लगभग, 99 माइनस है वो, 98 पॉइंट समथिंग है। दिस इज हाउ ही स्कोर। इस बार 99 में चला जाएगा सेकंड में। इस बार ही हैज डन गुड। तो अभी इस स्टोरी का जो सबसे बड़ा पड़ाव है वो 1 महीने बाद आएगा। आई एम 1000% श्योर कि ही विल डेफिनेटली गो टू आईआईटी। बट आइडिया इज दैट कि वो अभी भी उसी मिशन पे है। अभी भी वो पूरी जिंदा दिली से डेली एक पेपर लिखता है। और जैसे तुम लोगों में से कुछ लोगों ने सोचा कि पेपर में मार्क्स नहीं आ रहे तो पेपर लिखना इज नॉट नाइस आइडिया, उसके मन में भी था रिवाइज करके फिर पेपर लिखेंगे, बट ही इज डेली राइटिंग वन पेपर। अभी कल एक पेपर में तो उसको मैथ्स में कुछ 12-15 नंबर ही आए। 2021 का पेपर था, 18 मार्क्स पेपर वन में। मतलब बहुत अच्छा मार्क्स नहीं है ऐसा वो सोच रहा होगा, बट हमारा आइडिया वो है ही नहीं। हमें उस डायरेक्शन में सोचना ही नहीं है। हमको पता है इस जैसे आपको यहाँ पर बुरा लग रहा है और उसके साथ भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आप एक बेहतर टेम्परामेंट वाला इंसान बन रहे हो, बहुत ही बेहतर इंसान, बहुत ही खूबसूरत इंसान बन रहे हो। तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि ये सोने को गलाने जैसा ही है, उसको नया रूप देने जैसा ही है। तो ये पहले तो ये मान लो कि तुम सोना हो, तभी तो आगे काम बढ़ सकता है। तो आपको, यू वांट बिकम गोल्ड, बट आपको फायर से दूर रहना है। ये कहाँ से संभव है? आपको उसके पास जाना ही पड़ेगा। और ये खराब मार्क्स, टूटा हुआ दिल, मतलब सब्जेक्ट से, और अ, लोगों के नजरिए में अपने आप को खराब देखते हुए जो तुम रोज पढ़ाई का नया मकाम बना रहे हो,
ये एक बहुत अलग इंसान बना है। मतलब ये हमेशा याद रखना कि तुम किसी भी कॉलेज से इंजीनियर बनो और आईआईटी से इंजीनियर बनो, यू आर नॉट गोइंग टू यूज दोज इंजीनियरिंग पढ़ाई वाला स्किल इन योर लाइफ मोस्ट प्रोबेबली। आप वही स्किल यूज करोगे, टीम बिल्डिंग, टीम लीडरशिप, लीडिंग क्वालिटी, ये सब तुम यूज करोगे। और ऐसा समझ लो कि यू आर नथिंग बट एवरेज ऑफ पीपल अराउंड यू। तो अगर आप एक अच्छे कैंपस में हो तो बस आपको इतना सबसे बड़ा फायदा जो होगा वो इतना ही होगा कि आपकी सराउंडिंग बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो आप वहां से जब बाहर निकलोगे तो आपके लाइफ में डिसीजन, फैसले सब बहुत यूनिक होंगे। ठीक है, तो जस्ट थिंक अबाउट दैट। और अगर मान लीजिए किसी को इसके बाद भी डर लगता है, तो तुम इसको इस चश्मे से देखो। फाइनल चश्मा ये है, अगर मुझे जापान जाना है, जापान में रहने के लिए, तो मुझे क्या आनी चाहिए? जापानीज। अगर मुझे जापान में रहने के लिए जापानीज चाहिए, तो क्या मुझे इस बात से डर लगना चाहिए कि कहीं वो जर्मन पूछ लिए तो, या कहीं वो रशियन पूछ लिए तो? तो जो लोग आईआईटी जाना चाहते हैं, 4 साल वहां इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए वो जो टेस्ट ले रहे हैं, वो टेस्ट का पर्पस यही है कि आपको वहां पर यूज होने वाली लैंग्वेजेस पहले से पता होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। जो वहां 4 साल यूज होगी वो आपको पहले से पढ़ी हुई नहीं चाहिए। तो दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन ऑन पीसीएम ओनली। और पीसीएम में उनका पर्पस, तुम्हारे मन में ये चल रहा होगा कि साहब ऐसा कुछ पूछ लिया जो हमको ना आए। आप ये समझो, आप इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहे हैं, वहां पर आपको वहां पर एलियन भाषा क्यों पूछेंगे टेस्ट में? उनको वही पूछना है जिससे आप 4 साल सरवाइव कर सको। तो ये मान के चलो, उनका इंटेंशन तुम्हें ह्यूमिलिएट करना नहीं है। उनका इंटेंशन ये है कि तुम्हें बता देना कि तुम यहां आने के लिए अब तैयार हो। अगर आप इसे थोड़ा इतना सिंप्लीफाई कर सको तो आपका डर काफी हद तक खत्म हो जाए। क्योंकि आप अभी जब पेपर लिख रहे हो ना, तो पेपर में वो डर का फैक्टर ऐड करके लिख रहे हो। एक क्वेश्चन यहां देखा, मैं कह रहा था मुझसे ना होगा, ये चैप्टर तो बिल्कुल ना हो। तो ये उसके साथ इतना इंटेंसिफाई होकर के आ रहा है, और हर रोज आपको थोड़ा थोड़ा बीमार, और बहुत बीमार बना रहा है, कमजोर बना रहा है। आपको इस नजरिए से देखना है कि मैं वहां पर पीसीएम 4 साल यूज होगा। ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं जापान जा रहा हूं, मुझे जापानीज नहीं आएगा, मैं अगले दिन पानी मांगूंगा, कोई आग लेके आएगा, मैं अपना ही नुकसान कर लूंगा। तो मुझे उस जगह की भाषा बहुत अच्छी से आनी चाहिए। तो मैं, अगर मुझे पीसीएम ठीक ठाक आने लगा है, तो मैं वहां जा रहा हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। दे आर नॉट गोइंग टू आस्क समथिंग विच इज, दे आर नॉट गोइंग टू यूज देयर। तो पीसीएम तो पूछेंगे ही, पीसीएम ही पूछेंगे। तो जो मन में ये बार बार थॉट आता है कि कुछ ऐसी चीज ना पूछ ले जो बहुत डरावनी हो, सांप, दूसरे प्लानेट वाला, ये सब पूरा बकवास साबित हो जाएगा। और आपको बहुत मजा आएगा, आप पेपर लिखने का नजर और नजरिया दोनों बदल सकते। तो गुरु, ये छपने या छिपने का समय है। अब तुम डिसाइड करो, तुम छपना चाहते हो या छिपना चाहते हो। ये निखरने और बिखरने का टाइम है, तुम डिसाइड करो। देखो, आईआईटी में सेलेक्ट तो होंगे, कोई न कोई तो पक्का सेलेक्ट होगा। वो तुम होगे, ये तुम्हारे इस टेम्परामेंट से डिसाइड होगा। मैंने आपको बता दिया, 2.5 लाख में लगभग 1.5 लाख बच्चे तो पहले ही, मतलब इसी फॉर्म भरने के प्रोसेस में ही सरेंडर हो जाएंगे। दे आर नॉट वीक इन सब्जेक्ट, ऑब्वियसली वीक होते तो 2.5 लाख में नहीं आते। दे आर वीक इन टेम्परामेंट। तुम हर साल पता करो, लगभग 40,000 बच्चे पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में गायब हो जाते हैं। दिस इज नॉट माई कप ऑफ लस्सी, आई एम नॉट कमिंग, डोंट कॉल मी। पैसा लेके ऐस करो, हमको ना बुलाओ, ऐसा। तो तुम्हारा कंपटीशन बचे हुए 40-45,000 लोगों में ही है। उसमें खाली आप टेम्परामेंट ठीक कर लो, तुम इतना इंटेलिजेंट पहले से हो कि तुम्हारा काम हो जाएगा। सुनना रहा बच्चों?
तभी तो तुम हाँ। देखो ना, मुझे याद है कि एक बार 2015 या 16 में उन्होंने ब्रोचर में बहुत क्लियरली लिखा था कि 30% मार्क्स मिनिमम चाहिए, इससे कम आया तो ना आना इस देश लाडू, ऐसा वाला था। 30% उनको जब देखा तो लगभग 4 ही हजार बच्चे मिल रहे थे, उनको कट ऑफ कुछ 21% तक लाना पड़ा, तब जाके उनको बच्चे मिले। 2050 में तो पार्शियल भी नहीं था ना, अगर 2 मार्क, लाइक 2 मार्क किए तो आपने और 3 सही है तो फिर भी -2 मिलेगा 2015 के पेपर में। कुछ तो हाँ उसी हाँ। साल की बात है। आप उसी साल की बात है, मतलब ये ऐसे ही होता है कि उनको कट ऑफ जो है ना, दे कैनॉट, उन्होंने सोचा था कि प्री डिफाइन कर देंगे, मतलब इसको ऐसा कर देंगे भाई साहब, इससे कम मार्क्स में हम लेंगे नहीं। आप इतना आकर दिखाई नहीं सकते, क्योंकि बच्चे उससे भी खराब करके दिखाएंगे आपको। इसलिए नहीं कि आपका सब्जेक्ट टफ था, इसलिए कि वो टेम्परामेंट वाइज वीक थे। मतलब जो बच्चा सुबह सो के उठा लेकिन वो कभी सोया ही नहीं था, जो बच्चा सुबह उठा सो के लेकिन वो कभी सोया ही नहीं था, वो एग्जाम हॉल में किसी भी एक आवाज से आधा ज्ञान तो खत्म कर लेगा अपना। वो रामायण में जो बाली थे ना, किसी के सामने आने पर आधी ताकत ले लेते थे, वहां पर ये काम करने वाले 1000 बाली होंगे। जिस गार्ड ने आपको एंट्री के लिए 2 मिनट रोक दिया कि 2 मिनट रुक जाओ, उसने ही तुम्हारी आधी ताकत छीन ली। पानी पीने गए और पानी खत्म हो गया, तुमको इसमें एस्ट्रोलॉजिकल सिग्नल दिख गया, देखा, अशुभ हो गया। और अगर बिल्ली सच में रास्ता काट गई तो बिल्ली नहीं, वो शेर चीता टाइगर बन करके आया और तुम्हें खा गया। तो समझ रहे, आप पहले से ही इतने घायल हो कि कोई एक इशारा ये साबित भी कर देगा कि आपको अंदर से कैंसर है। तो आप इतने टेम्परामेंट वीक के साथ जो भी जाएगा तो उनको लोअर करना ही पड़ेगा कट ऑफ के लिए। तो आप सिर्फ सब्जेक्ट ना पढ़ो, आप अपने टेम्परामेंट को बिल्ड करो। मेरे यहाँ मेरे बच्चों की यही पहचान है। मेरे यहाँ बच्चे एकदम फियरलेस होके जाते हैं। एग्जाम्स के एक दिन पहले तक जिन पेरेंट्स को भरोसा नहीं था ये बच्चा सच में आईआईटी जाएगा, उन्हीं पेरेंट्स ने खुशी खुशी अपने बच्चे को आईआईटी कैंपस में छोड़ा और वहां से फोटो और वीडियो बनाकर मुझे भेजा कि, मतलब ऑल्दो उनकी सारी बातों से मैं एग्री नहीं करता हूँ, उनका कहना था कि भाई तूने ऐसा कर दिखाया, थैंक यू। एक ये मैं बोला ना, सबसे बड़ा हीरो तो बच्चा होता है और उसके बाद पेरेंट्स आते हैं। बट उनका प्यार है, बड़प्पन है, वो ऐसा लिख के भेजते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे भी लिखते हैं कि मैं जितनी बार ये कैंपस आता हूँ, विजिट करता हूँ, अंदर जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मैं 10 कदम चले तो 5 कदम पे आपका हाथ है। ये उनका बड़प्पन है, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट एट ऑल करेक्ट। क्रेडिट गोज टू दैट रॉक स्टार बच्चा। तो सिर्फ सब्जेक्ट नहीं सीखना है, आपको इस टेम्परामेंट पे काम करना है। जो बताया ना कि 2.5 लाख में 1.5 लाख बच्चे अगर गायब हो रहे हैं, तो उन्होंने तो पेपर लिखा ही नहीं, फॉर्म ही नहीं भरा उन्होंने, या भरा तो दूसरा नहीं लिखा। तो ये प्रॉब्लम सब्जेक्ट का नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ टेम्परामेंट का। दे आर नॉट रेडी टू फेस इट। लड़ा मतलब हार जीत तो होता ही नहीं कुछ, वो तो बाद में पता चलेगा। और ये भी समझ लो कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए तुम लोग अभी बहुत छोटे बच्चे हो, ये किसी एक चीज को सक्सेस के नाम से जोड़ देना। मतलब आई नो एटलीस्ट 10 इडियट्स जो मेरे साथ थे उस टाइम को पढ़ने में अच्छे नहीं दिख रहे थे, बट दे आर डूइंग अमेजिंग इन लाइफ, मच बेटर देन एनीवन हु वेर टॉपर इन दैट बैच। तो ये फैसला होना कि तुम एक्स वाई जी एग्जाम्स में एक्स वाई जी रैंक आ जाएगा तो ही सक्सेसफुल होगे, तुम अपने लर्निंग को हैम्पर कर लोगे। तुमने अपनी सारी ताकत को वहां पर फोकस कर दिया कि अगर ये नहीं मिलेगा तो मैं अच्छा नहीं बन पाऊंगा। ये सच नहीं है तुम्हारा। ये लाइफ में इतने सारे स्टेजेस आएंगे ना, किस स्टेजेस पे तुमको सांप सीढ़ी वाला जैसा है, किस स्टेज पर तुम्हें बड़ी सीढ़ी मिलेगी, तुम्हें खुद नहीं पता है। वो लूडो होता है ना सांप सीढ़ी वाला, वैसे ही है। तो एज ए good student you should not aspire for that, or you should not
से कि अगर मुझे आईआईटी में रैंक मिल गया तो ही सक्सेस होगा या कम मिला तो नहीं सक्सेस होगा, ये बिल्कुल इसको इस तरीके से मत बोलो। इससे आपका लर्निंग हैम्पर हो। मतलब मुझे पता है कि 8-10 साल बाद जब आप लोग मिलोगे तो आपको ये सिचुएशन याद होगा, और आप अपने आने वाली जनरेशन को अच्छे से गाइड कर पाओगे, अच्छे से कोच कर पाओगे कि ऐसी सिचुएशन में मैंने ये अच्छा कदम उठाया था, ये तुम्हारे भी फायदे में हो सकता है, और शायद तुम्हें बोलने में मजा आएगा और उन्हें सुनने में मजा आएगा। मैं तो हमेशा फैन रहूंगा। चलो काम पे लग जाते हैं, और डरना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, सब कुछ तुम्हारे आस पास है, और आई एम 1000% श्योर कि तुम लोग ये वाला एग्जाम बहुत अच्छा करो। मैं हूं ना, और मैं इसको इतनी आसानी से छोड़ने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। तो तुम्हारी तुम्हारी वजह से मेरी पहचान है, तो मैं अपनी पहचान को खराब तो नहीं करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं, देखो जितने जिंदा दिली से मैं पढ़ाता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हें ये भी पता चले कि सिर्फ पढ़ाना और सिर्फ सब्जेक्ट से ही पूरा काम नहीं हो जाएगा, ये वाले फैक्टर्स को भी ठीक करना है, इसलिए हम लोग इस पर बात कर रहे हैं।